अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अतहर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल देख रहे हैं। आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे, क्या यूरोपियन ममालिक की लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों से शादी करना पसंद करती हैं, और अगर शादी करना चाहती हैं, शादी करने से पहले क्या यूरोपियन ममालिक की लड़कियां इस्लाम कबूल करती हैं कि नहीं। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि फ्यूचर में मुस्तकबिल में मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर उनके ज़रिए आप लोगों की रहनुमाई करता रहूं। आज के इस व्लॉग के अंदर हम तफसील के साथ, डिटेल के साथ बात करेंगे, यूरोपियन ममालिक की लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों से शादी करना पसंद करती हैं कि नहीं, और वो कौन से यूरोप के ममालिक हैं जिनकी लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों से शादी करने के लिए राजी हो जाती हैं। देखेंगे, आप लोगों ने सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सुना होगा, आए दिन कोई ना कोई नया प्रोग्राम जारी होता है, नशर होता है, कि जिसमें आपने सुना होगा पोलैंड की हसीना ने, जर्मन की हसीना ने, यूनान की लड़की ने, अमेरिका से आई लड़की ने, यूके से आई लड़की ने पाकिस्तानी नौजवान का दिल जीते हुए पाकिस्तानी नौजवान से शादी कर ली है, अपने मुल्क को छोड़कर आकर पाकिस्तानी नौजवान के साथ अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी है। इसी तरह ही हमारे बहुत से पाकिस्तानी नौजवान जो यूरोप में मौजूद होते हैं, क्या उनके साथ यूरोपियन ममालिक की लड़कियां शादी करने के लिए राजी होती हैं कि नहीं। आज के हम डिटेल के साथ बात करेंगे। देखें कि यूरोपियन ममालिक की लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों से शादी करने के लिए राजी होने वाली जिस कंट्री का पहला नंबर है ना, उस कंट्री का नाम है ग्रीस, यूनान जिसे बोला जाता है। देखें कि आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई जो पाकिस्तान से डंकी लगाकर यूनान की तरफ जाते थे ना, तो यूनान की लड़कियां बहुत से पाकिस्तानी लड़कों से शादी करने के लिए राजी हो जाती थी, और एक बहुत ही बड़ी तादाद ने पाकिस्तानी लड़कों से यूनानी लड़कियों ने शादी की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी होती शुरू होगी। इसकी वजह यह थी कि हमारे जो पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी मर्द जो पाकिस्तान से डंकी लगाकर यूनान जाते थे ना, वो यूनानी लड़कियां उनसे शादी करने के लिए तो राजी हो जाती थी, उनसे वो शादी भी कर लेती थी, उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए भी राजी हो जाती थी। जब वो पाकिस्तानी लड़के उन यूनानी लड़कियों के साथ शादी कर लेते थे ना, आहिस्ता आहिस्ता जब अल्लाह पाक उनको औलाद भी नवाज देता था, जब उनका मुफाद होता था उन लड़कियों से, उन यूनानी लड़कियों के साथ शादी करने का, तो हमारे पाकिस्तानी लड़के क्या करते थे कि उन यूनानी लड़कियों के साथ शादी कर कर अपने पेपर बनवाकर, यूनान के पेपर हासिल करने के बाद, यूनान का पासपोर्ट हासिल करने के बाद, जब वो यूनान में पक्के हो जाते थे ना, जब वो उनको यूनान के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते थे, वो उन यूनानी लड़कियों को छोड़कर उन यूनानी लड़कियों से पैदा होने वाले बच्चों को, अपनी औलाद को ठुकरा कर, ठोकर मारकर, उन यूनानी लड़कियों को छोड़कर यूरोप के अगले कंट्री में जाकर सेटल हो जाते थे। इस वजह से जब यूनानी लड़कियों ने देखा कि ये जो पाकिस्तानी गाइज हैं, पाकिस्तानी नौजवान हैं, हम तो उनसे शादी करने के लिए राजी हो जाती हैं, लेकिन ये लोग तो हमें अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उन यूनानी लड़कियों ने फिर पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करने की जो शरह थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई। इस वजह से अब आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी नौजवान अभी भी यूनान में जाते हैं डंकी लगाकर, और वहां जाकर यूनानी लड़की को फंसाने की कोशिश करते हैं, उससे के साथ अपने ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करते हैं कि यार ये हमसे इम्प्रेस हो जाए, किसी भी तरीके से राजी हो जाए, और हम यूनान के डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के लिए हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगी ये लड़की अगर ये हमसे शादी कर लेती है। तो 100 में से अब 10% यूनानी लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों से शादी करना पसंद करती हैं, क्योंकि उनको हमारे पाकिस्तानी जनरेशन से, हमारे पाकिस्तानी नौजवानों से उनका इतबार उठ चुका है। उनको पता है कि अगर हमने इनसे शादी की तो हमें इनके साथ अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आता। इनके डॉक्यूमेंट्स बनने की देर है, इन्होंने हमें भी ठोकर मारनी है, और हमारे वतन से पैदा होने वाली औलाद को भी छोड़कर इन्होंने चले जाना। ये बेवफा मर्द हैं।
बेवफा मर्द हैं पाकिस्तानी। इस वजह से जो यूनानी लड़की हैं ना, अब पाकिस्तानी नौजवानों से शादी करना पसंद नहीं करती। नंबर 2 पे हम बात करते हैं यूरोप के का दूसरा मुल्क कौन सा है, और यूरोप के दूसरे मुल्क का नाम क्या है जिसकी लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों से शादी करने के लिए राजी हो जाती हैं। देखिए कि यूरोप का जो दूसरा मुल्क है जिसकी लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों से शादी करने के लिए राजी हो जाती हैं, वो है फ्रांस। हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई जो फ्रांस में मुकीम है, और फ्रांस की लड़कियां भी पाकिस्तानी नौजवानों से शादी करने के लिए राजी हो जाती हैं। और हमारे बहुत ही ज्यादा तादाद है जो पाकिस्तानी की जिन्होंने फ्रांस में जाकर फ्रांसी लड़कियों से शादी की है। शादी करने के बाद उनको फ्रांस के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि फ्रांस की लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों से शादी करने के लिए राजी हो जाती। जब फ्रांस की लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों से शादी कर लेती हैं तो वो हमारे जो पाकिस्तानी नौजवान होते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाती है फ्रांस के डॉक्यूमेंट्स लेने की। जैसे कि आप लोगों ने सुना हुआ कि आप असाइलम के जरिए फ्रांस में डॉक्यूमेंट्स नहीं हासिल कर सकते। फ्रांस में डॉक्यूमेंट्स हासिल करने का वाहिद तरीका और आसान तरीका ये है कि आपको पाकिस्तान से फ्रांस जाने के बाद किसी फ्रांस की रहने वाली लड़की से शादी करनी होगी। तो आप सोशल मीडिया को उठाकर देख सकते हैं कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई जो फ्रांस में सेटल हैं उन्होंने फ्रांसी लड़कियों से शादी की हुई है। तो मैंने अपने माहौल के अंदर, अपने पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज को देखा कि अपने इस गुजरांवाला शहर के अंदर मैंने देखा कि जो गुजरांवाला की सोसाइटीज है, जैसे वापरा टाउन हो गया, कनाल व्यू के अंदर देखा है, जो हमारे पाकिस्तानी भाई फ्रांस के अंदर सेटल थे तो उन्होंने फ्रांसी लड़कियों के साथ शादी की हुई है। तो वो फ्रांसी लड़कियों को जब पाकिस्तान लेकर आते हैं तो मैंने उन फ्रांसी लड़कियों के अंदर ये खूबी देखी है, वो बहुत ही मुखलिस और ईमानदार लड़की होती हैं और अपने हस्बैंड के साथ प्यार करने वाली लड़की होती हैं। तो इसी वजह से हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई फ्रांस में जब सेटल होने की गर्ज से जाते हैं तो वो फ्रांस में जाकर किसी अच्छी और ईमानदार लड़की को ढूंढकर उससे शादी करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3 पर हम बात करते हैं यूरोप का कौन सा मुल्क है जिसकी लड़कियां पाकिस्तानी नौजवानों के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती हैं। यूरोप का तीसरा जो बड़ा मुल्क है जिसकी लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों से शादी करना पसंद करती हैं, वो जर्मन है। देखिए कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी नौजवानों की ख्वाहिश होती है यार हम पाकिस्तान से किसी भी तरीके से जर्मन चले जाएं। उनको पता है कि जर्मन एक ऐसा कंट्री है, उसके अंदर आप इस अगर सेटल हो जाते हैं तो आप इतने पैसे कमा सकते हैं, इतने पैसे कमा सकते हैं कि आपकी आने वाली 7 नस्लें भी आराम से बैठकर खा सकती हैं। तो हमारे बहुत से पाकिस्तानी नौजवान डंकी के जरिए जर्मन में जाकर सेटल होने की कोशिश करते हैं, और कुछ भाई हमारे पाकिस्तान से जर्मनी का स्टडी वीजा लेकर जर्मनी चले जाते हैं और उधर सेटल होने के लिए किसी जर्मन लड़की से शादी करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह ही बहुत से ममालिक हैं जिनमें यूके आता है, इंग्लैंड आता है, उसके बाद पोलैंड आता है, इटली आता है, पुर्तगाल। ये जो एंड पे जिनके आखिर पर मैं नाम ले रहा हूँ, इनकी बहुत ही कम तादाद है यूरोपियन लड़कियों की जिन्होंने पाकिस्तानी लड़कों के साथ शादी की हुई है। अगर आप इंग्लैंड की तरफ देखें, यूके की तरफ देखें तो बहुत बड़ी तादाद है यूके की लड़कियों की, लंदन की लड़कियों की जिन्होंने हमारे पाकिस्तानी नौजवानों के साथ शादी की हुई है। यार मैं अगर आखिर पर आप लोगों को पैगाम ये देना चाहता हूँ, अगर आप किसी फॉरेनर लड़की से, किसी यूरोपियन लड़की से शादी करते हैं तो यार अगर वो आपके लिए अपनी मोहब्बत आप पर कुर्बान करती है, अपने माँ बाप को छोड़कर आपके लिए शादी करने पर राजी हो जाती है, और सबसे बढ़कर इस्लाम कबूल कर लेती हैं, ये गोरियां, ये यूरोपियन लड़कियां इस्लाम कबूल कर आपके निकाह में आपसे शादी कर लेती हैं। तो यार अगर आप देखें कि अगर आप वो आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाती हैं, आपकी उनके साथ शादी हो जाती है और कुछ देर गुजरने के बाद अल्लाह पाक आपको औलाद दे देता है, तो आप यूरोप के आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं। तो हमारे अक्सर नौजवान ये गलती करते हैं कि उनको डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद उसी यूरोपियन लड़की को तलाक देते हैं, उसको छोड़ देते हैं औलाद समेत, या नेक्स्ट कंट्री में जाकर मूव हो जाते हैं, या पाकिस्तान आकर शादी कर लेते हैं उस लड़की को छोड़कर। देखिए अगर आप जब ये हरकत करते हैं, जैसे कि यूनान में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ने इस तरह की ये
पाकिस्तानियों ने ये किया कि यूनानी लड़कियों के साथ शादी करने के बाद जब उनको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद उन यूनानी लड़कियों को छोड़कर या नेक्स्ट कंट्री में मूव हो जाते हैं या पाकिस्तान आकर शादी कर लेते हैं। देखें, जब आप लोग ये हरकत करते हैं तो पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशन पड़ता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी होती है और उन यूरोपियन लड़कियों का भी पाकिस्तानी लड़कों से इत्मीनान उठ जाता है। देखिए कि अगर आप लोग जब इस तरह की गलतियां करते हैं तो आपके इस्लाम का भी नाम बदनाम होता है, आपके मुल्क का भी नाम बदनाम होता है और जब हमारे मुल्क से, हमारी कम्युनिटी से जब और नौजवान उस कंट्री में जाते हैं तो उनको इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। देखिए, अगर आप पाकिस्तान से जाकर यूरोप के अंदर किसी यूरोपियन लड़की से शादी करते हैं या जिस तरह वो आपके साथ मुखलसी के तौर पर आपसे मोहब्बत करते हुए अपना कबीला छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेती है, तो आप भी यार कोशिश ये किया करें कि आप भी उसके साथ मुखलसी के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को उसके साथ गुज़ारने की कोशिश किया करें। दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।